Hello students, how are you all? Today's our subject is maths and today's our book name is Pearls वर्कशीट। सो स्टूडेंट्स हमारे जो ये पर्ल्स की वर्कशीट की बुक है, आज हम उसमें मैथ्स का करेंगे। वर्कशीट नंबर 17 and page number 69. And students, today's our first topic is write the number। और फर्स्ट कौन से नंबर लिखने हैं हमें? बिफोर नंबर। बिफोर यानी जो नंबर दिया हुआ है उसके पहले का नंबर होता है उसे कहते हैं बिफोर नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा नंबर दिया हुआ है? तो यहाँ पर दिया हुआ है 4। तो स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि 4 से पहले कौन सा नंबर आता है, यानी 4 के ऊपर कौन सा आता है नंबर। तो यहाँ 4 से पहले आता है 3, तो यहाँ पर हमने लिखा 3। एंड फिर है 9, तो 9 से पहले कौन सा नंबर आता है? तो 9 से पहले आता है 8। ऐसे ही यहाँ पर है 2 3 23। तो ये हमने कैसे सीखा था, ये हम कैसे करेंगे? पहले 2 है तो 2 का 2 लिख दिया, फिर है 3, तो 3 से पहले कौन सा नंबर आता है? 2, तो यहाँ पर लिख दिया 2। तो ये कौन सा बन गया? 2 2 22। इसी तरह यहाँ पर है 44, तो हम ये भी ऐसे देखेंगे कि 44 से पहले कौन सा नंबर आता है। तो इसके लिए पहले हमने 4 का 4 लिखा, फिर है 4, 4 के पहले क्या आता है? 3, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 3। तो ये कौन सा नंबर बन गया? 4 3 43। फिर है 2 0 20, तो इससे पहले कौन सा नंबर आता है? 1 9 19। स्टूडेंट्स हमने ये बिफोर आफ्टर बिटवीन ये नंबर सारे पहले भी सीख लिए हैं, आज हम उसका रिवाइज कर रहे हैं। फिर नंबर है आफ्टर। आफ्टर यानी जो नंबर दिया हुआ है उसकी बाद का नंबर। तो यहाँ पर पहले कौन सा नंबर दिया हुआ है? 1 to 12। तो 1 to 12 के बाद कौन सा नंबर आता है? तो 1 to 12 के बाद आता है 1 3 13, फिर 2 9 29। तो इसके बाद आएगा 3 0 30, फिर है 3 3 33। जैसे हमने बिफोर में देखा था, तो आफ्टर में भी हम ऐसे ही करते हैं। पहले 3 लिखा, फिर दूसरा 3 है तो 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? तो उसके बाद आता है 4, तो हमने लिख दिया है 4। तो ये क्या बन गया? 3 4 34। इसी तरह 5 2 52 के बाद क्या आता है? 5 3 53, 6 7 67 के बाद आएगा 6 8 68। तो स्टूडेंट्स इसी तरह ये बिफोर और आफ्टर नंबर करने हैं। फिर है फिल इन द सर्कल। 37 कम्स बिटवीन। 37 किसके बीच में आता है? तो 37 आता है। तो 37 किसका बिटवीन नंबर है? तो 37 जो है वो 36 एंड 38, 36 एंड 38 का बिटवीन नंबर है। फिर है 10 कम्स बिटवीन। 10 किसका बिटवीन नंबर है? तो 10 जो है वो 9 एंड 11, क्योंकि 9 के बाद 10 के बाद 11, तो 10 कम्स बिटवीन 9 एंड 11। फिर है 6 कम बिटवीन। 6 किसके बीच में आता है? 5 एंड 7। फिर है 2 6 26 कम बिटवीन 25 एंड 27। फिर है 65 कम्स बिटवीन 64 एंड 66। फिर है 69 कम्स बिटवीन 68 एंड 70। सो स्टूडेंट्स ये इसी तरह आपको बिफोर आफ्टर और बिटवीन नंबर्स करने हैं। फिर नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 18। राइट इक्वल इन द सर्कल इफ द नंबर्स आर द सेम। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ना ये इक्वल टू कहाँ यूज़ होता है? जब दो नंबर दोनों साइड के नंबर सेम हो तब हमारा यूज़ होता है इक्वल टू। तो पहले ये काउंट करते हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर है 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है। तो ये दोनों इक्वल टू हुए? नो, ये दोनों नंबर सेम नहीं है, तो ये हमारे इक्वल टू नहीं हुए। फिर यहाँ पर है 1 2 एंड 3। यहाँ पर भी है 1 2 एंड 3, ये दोनों 3 3 है, तो ये दो हुए हमारे इक्वल टू। फिर यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6
एंड यहाँ पर है 2, यहाँ पर 6 है एंड यहाँ पर 2 है। तो ये दोनों हमारे इक्वल टू हुए? नो, ये दोनों हमारे इक्वल टू नहीं हुए। तो स्टूडेंट्स इसी तरह ये सारे आपको काउंट्स करते जाना है और देखते जाना है कि कौन से इक्वल टू हो रहे हैं, और जो इक्वल टू होंगे हमारे उसमें ये हमें साइन करनी है। ड्रॉ सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू मेक बोथ साइड्स इक्वल। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जितने ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं यहाँ पर हमें सेम ऑब्जेक्ट उतने ही ड्रॉ करने हैं ताकि हमारे दोनों इक्वल टू हो जाए। तो यहाँ पर कितने हैं ये 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर हमें ऐसे ही 5 लीव्स को ड्रॉ करने हैं ताकि ये दोनों साइड्स हमारी सेम हो जाए। कितने हुए 1 2, फिर हुए 3 4, ये हुए 5। इसी तरह ये सारे काउंट करते जाने हैं और बाजू में ड्रॉ करते जाना है। फिर यहाँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक वर्कशीट 19 काउंट एंड राइट ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। सो स्टूडेंट्स हमने ग्रेटर देन और स्मॉलर देन भी सीखा है। आज हम वापस से देखते हैं। पहले तो हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 3। तो क्या हुआ, ये 1 इज स्मॉलर देन 3। 1 3 से छोटा है तो साइन कहाँ जाएगी, इस साइड। फिर यहाँ पर है 1 एंड 2, यहाँ पर है 1 2 3 एंड 4। तो 2 इज स्मॉलर देन 4। 2 4 से छोटा है तो यहाँ साइन जाएगी। फिर यहाँ पर है 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो क्या हुआ, 5 इज स्मॉलर देन 7। फिर यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पर है 1। तो क्या हुआ, 6 इज ग्रेटर देन 1। 6 है वो 1 से बिग है, ग्रेटर देन है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह ये बाकी के सारे आपको काउंट करना है और देखना है कि कौन सी साइन कहाँ जाएगी। एंड नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 20 फिल इन द सर्कल राइट ग्रेटर देन स्मॉलर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर अब हमें तीनों साइन को साथ में करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर है 1 4 14, यहाँ पर है 1 8 18। तो ये क्या है, 14 इज स्मॉलर देन 18। 14 है वो 18 से छोटा है। फिर है 34 एंड 45। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 34 इज स्मॉलर देन 45। यहाँ पर भी 19 है और यहाँ पर भी 19 है। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल टू। फिर यहाँ पर है 5 1 51 एंड 1 5 15। तो 51 इज ग्रेटर देन 15। तो इसी तरह ये बाकी की भी आपको खुद से ध्यान लगाकर करना है। एंड हमारी नेक्स्ट टॉपिक है काउंट एंड राइट द नंबर्स देन पुट ग्रेटर देन स्मॉल देन एंड इक्वल टू। तो इसमें हमें क्या करना है, ये सारे यहाँ पर जो बीट्स दिए हुए हैं इसको काउंट करके इसके नीचे इसके पहले नंबर लिख देने हैं और फिर देखना है कि कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा स्मॉलर देन है और कौन सा इक्वल टू है। तो इसका एक मैं आपको करके बताती हूँ ये कैसे करना है। तो एक लाइन में आप में पता है ना, एक लाइन में 10 बीट्स ही होते हैं। तो एक बार वापस हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये बिग लाइन है तो इसमें 10 बीट्स है। फिर 11 12 13 14 15 एंड 16। तो यहाँ पर कितने हैं बीट्स, 16। एंड यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड 11। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 11। यहाँ पर 16 हुए और यहाँ पर 11 हुए। तो क्या हुआ, 16 इज ग्रेटर देन 11। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सर्कल भी दिए हुए हैं। तो हम इस सर्कल के अंदर ही ये नंबर्स को लिख देंगे। तो इसी तरह ये जो बाकी के सारे हैं वो आपको खुद से करने की प्रैक्टिस करनी है।
सो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने सारे एक्टिविटीज़ की वर्कशीट नंबर 17, 18, 19 एंड 20, तो ये सारी वर्कशीट्स आपको आपकी ये वर्कशीट की बुक में मैथ्स का जो वर्कशीट्स है उसमें आपको अच्छे से राइट डाउन करना है। थैंक यू।